अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बारबेक्यू प्लेटर की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक से बढ़ के एक 5 तरह के डिफरेंट बारबेक्यू हम तैयार करेंगे, जिसमें चिकन बिहारी बोटी, चिकन सीख कबाब, तंदूरी चिकन विंग्स, मलाई बोटी और हरियाली बोटी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 फुल चिकन ली थी, जिनको मैंने बोनलेस करवा लिया था। बोनलेस करवाने के बाद इनका वेट 1 केजी है। अब यहाँ पर मैंने इस चिकन को 4 मुख्तलिफ बर्तनों में डिवाइड कर लिया है और हर बाउल में जो चिकन है उसका वेट 250 ग्राम है। मलाई पोटी के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन थाई ली है और इसके अलावा जो चिकन थाई बच गई है उसे हम हरियाली बोटी में इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम पेट को पूरा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट भी ऐड किया है, जबकि बिहारी बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन ब्रेस्ट लिया है और बाकी चिकन ब्रेस्ट या चिकन के जितने भी छोटे छोटे से पीसेस बच गए हैं उससे हम चिकन सीख कबाब तैयार करेंगे। इसके अलावा तंदूरी चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स ली हैं, जिनका वेट 400 ग्राम है। तो अब हम इस सारे चिकन को अलग अलग मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले मलाई बोटी की मैरिनेशन कर लेंगे। यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन थाई है। मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच बारीक पिसी हुई या बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच क्रीम, 2 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है और 1 चाय का चम्मच जाएगी इसमें कसूरी मेथी। तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। सेकंड मैरिनेशन करेंगे अब हरियाली बोटी की। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है जो कि क्यूब्स में कटा हुआ है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने इन तीनों को पीस लिया है। 2 खाने के चम्मच ये ऐड करेंगे या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 2 खाने के चम्मच क्रीम, 2 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही। इसके अलावा इसको कमर्शियल लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। तो बिहारी बोटी को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे, आधी चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसमें खसखस शामिल करेंगे जिसको मैंने धोकर पीस लिया है। 2 खाने के चम्मच दही, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। ये बिहारी बोटी में लाजमी शामिल होता है क्योंकि बिहारी बोटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 1 खाने का चम्मच फ्राई किए हुए प्याज, 2 खाने के चम्मच मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल जो कि बिहारी बोटी में लाजमी शामिल होता है। मिक्स करेंगे और इसे भी कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। सीख कबाब बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन को डालेंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, जिसको मैंने हाथ से निचोड़कर इसका पानी अच्छे से निकाल दिया था, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधे चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, आधा खाने का चम्मच इसमें मक्खन या घी शामिल करेंगे जो कि कबाब को सॉफ्ट रखेगा और तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। कीमा जब अच्छे से पिस जाएगा तो इसको भी कवर करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तो अब तंदूरी चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम चिकन विंग्स। इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे चिकन विंग्स के ऊपर एक क्रिस्पी सी कोटिंग हो जाएगी। और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग के दौरान यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन विंग्स के ऊपर एक अच्छा सा तंदूरी कलर आ जाए। तो कवर करके इसको भी 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो एक दिन पहले यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था और नेक्स्ट डे इसकी कुकिंग की थी। अब नेक्स्ट अगर आपके पास बारबेक्यू की सीखें नहीं है तो आप इस तरह से भी सीखें तैयार कर सकते हैं। इस तरह से 4 वुडन स्टिक्स लें और इस तरह से फॉइल पेपर में कवर करके उनकी सीखें तैयार कर लें। फॉइल पेपर में कवर करके आप फ्लैट सीखें भी बना सकते हैं और गोल भी। और ये देखें इस तरह से होममेड सीखें तैयार हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बारबेक्यू वाली सीखों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ चिकन को सीखों में पिरो लेंगे। और ये देखें मलाई बोटी को मैंने सीख पर लगा लिया है। बाकी सारी सीखें भी तैयार कर ली हैं। बिहारी बोटी, चिकन हरियाली बोटी और तंदूरी चिकन विंग्स। अब चिकन कबाब बनाने के लिए हाथ को गीला करके इस तरह से थोड़ा सा चिकन का कीमा लेंगे। पहले चिकन को इस तरह से हाथ से अच्छे से कंबाइन करेंगे और फिर इस तरह से सीख पर लगा देंगे। पहले इस तरह से सारे कीमे को सीख पर इक्वली फैलाना है। अब कीमे को ऊपर और नीचे से इस तरह से सीख के साथ सील कर देंगे ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये सीख पर से गिरे नहीं। अब इस तरह से हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसके बाद अंगूठे और उंगली की मदद से इस पर निशान बना देंगे। तो लीजिए चिकन कबाब यहाँ पर रेडी है पकने के लिए। तो इसे पकाने के लिए हमें एक पुराने पैन या फ्राइंग पैन की ज़रूरत होगी जिसे हम अंदर से फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। और इसके अलावा पैन इस तरह से थोड़ा सा गहरा भी हो ताकि पैन के पेंदे से चिकन टच ना हो। घर में बाज़-औक़ात पुराने बर्तन होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें आप इस मकसद के लिए रख सकते हैं। लेकिन नए बर्तन का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आयरन का जो ग्रिल पैन होता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसे भी फॉइल पेपर से अंदर से अच्छे से कवर कर लें वरना बाद में साफ़ करना मुश्किल होगा। इसके नीचे हम मीडियम हाई फ्लेम ऑन करेंगे और ध्यान रखिएगा जब पैन अच्छे से तेज़ गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सीखें लगाएंगे। ठंडे पैन में हमें सीखें नहीं रखनी। मीडियम हाई फ्लेम इसके नीचे ऑन रखेंगे और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 20 से 25 मिनट है। और हाई फ्लेम पर इस तरह से हमें इसको कवर करके पकाना है। कवर करने की वजह से इसमें हीट अच्छी बनेगी जिसकी वजह से चिकन के ऊपर कलर भी अच्छा आएगा और वो जल्दी पक जाएगा। इसके अलावा कवर करने की वजह से चिकन बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि सीखों की वजह से ढक्कन और पैन में थोड़ा सा गैप है। कुकिंग के दौरान दरमियान में एक बार सीखों की साइड भी चेंज कर देंगे और तमाम सीखों के ऊपर इस तरह से ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे। ऑयल लगाने की वजह से चिकन के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ऑयल लगाने के बाद इसको दोबारा से कवर कर देंगे और कवर करके इसको पकने देंगे। इसको पकाने का टोटल टाइम मैंने आपको बताया है कि 20 से 25 मिनट है। इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे वरना चिकन हार्ड और ड्राई हो जाएगा। तो आप देखें 20-25 मिनट के बाद चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ गया है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। कवर करके पकाने की वजह से पैन में हीट भी बहुत अच्छी बनी थी जिसकी वजह से इसके ऊपर कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। इसके अलावा चिकन भी बहुत जल्दी पक गया है जिसकी वजह से मीट भी बहुत ही टेंडर और जूसी है। बस इसे बनाते हुए आपको जो मैंने तमाम टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बारबेक्यू बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसको हम 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि चिकन कितना सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।